हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर इन्फॉर्मेंस। मैं हूं सूरज पटेल और इस रिएक्ट सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एरर हैंडलिंग एंड जेसन स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक टू डू लिस्ट ऐप बनाया था जिसमें हम अपने टास्क को ऐड कर रहे थे और मार्केट्स कंप्लीटेड भी कर रहे थे, और उसके साथ साथ हमने एक और ऑप्शन रखा था वहाँ पे अंडू करने का, जैसे कि हमने अपने टास्क को अंडू भी कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एरर हैंडलिंग क्या होते हैं और जेसन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेसन होता क्या है। जेसन इट मीन्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक लाइट वेट और ह्यूमन रीडेबल डेटा फॉर्मेट है जो डेटा को स्टोर और एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली सर्वर और क्लाइंट के बीच। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉलो करता है जिसमें की वैल्यू पेयर्स, एरेज और नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं जो डेटा को ईजिली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। एक करेक्ट जेसन फॉर्मेट में प्रॉपर सिंटेक्स होना चाहिए, जैसे कि डबल क्वोटेड की, वैलिड डेटा टाइप्स और कोई ट्रेनिंग कॉमास नहीं होने चाहिए इसमें। तो चलिए समझते हैं कि जेसन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नेम कैसे हमने नेम को रख रखा, एज कैसे है, इस डेवलपर का है, और इसके अंदर भी हमने एक नेस्टेड भी बनाया हुआ है। इट मीन्स जो एड्रेस है वो हमारा नेस्टेड टाइप है। तो ये जो जेसन इस फॉर्मेट में होता है। अब समझते हैं कि कुछ जेसन के एरर्स होते हैं, जो कॉमन एरर्स होते हैं उन्हें समझते हैं कि वो कैसे क्या करते हैं। जिससे पहला होता है मिसिंग क्वेट्स, जो एरिंग है। तो इसमें स्ट्रिंग जो डबल क्वेट्स के अंदर होने चाहिए। इट मीन जो ये है, ये स्ट्रिंग नेम ये डबल क्वेट्स के अंदर होना चाहिए। और जो जेसन होता है वो डबल क्वेट्स को यूज़ करता है, ना कि सिंगल को। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि नेम और सूरज जो दोनों सिंगल क्वेट्स में यूज़ हुआ है, जो कि गलत है। जेसन फॉर्मेट में डबल क्वेट्स हमें यूज़ करना रहता है। और जो बुलियन एंड नल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ट्रू, फॉल्स या नल, तो वो लोअर केस में ही लिखी जाती हैं। इट मीन्स ट्रू, फॉल्स एंड नल मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। ये होता है जेसन का करेक्ट फॉर्मेट इसका। तो ये है अपना वेल फॉर्मेटेड जेसन। इट मीन्स यहाँ पे हमने देखो नेस्टेड भी यूज़ कर रखा है। इट मीन्स जो अपना एड्रेस है वो नेस्टेड में है, यूजर भी अपना नेस्टेड में है। इट मीन्स सबसे बढ़िया होता है अपने जेसन फॉर्मेट को लिखने में नेस्टेड के रूप में। इट मीन्स अगर हम नेस्टेड स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो हमारा जो भी है वो बहुत सही रहता है, और ये काफ़ी इफेक्टिवली होता है अपने जो भी अगर हम कोडिंग पार्ट कर रहे हैं उसमें, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें हमें एरर्स आते हैं, तो उस एरर्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और क्या क्या वे हम फॉलो करके हम उस एरर को हैंडल करते हैं। तो चलिए समझते हैं उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरर हैंडलिंग होते क्या है। एरर हैंडलिंग किसी भी प्रोग्रामिंग का एक एसेंशियल पार्ट है जो डिबगिंग में मदद करता है और इंश्योर करता है कि एप्लीकेशन स्मूथली चले। जैसे कि इसमें जावास्क्रिप्ट की बात करें या रिएक्ट की, तो ये कई तरीकों के एरर को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। तो समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ऑफ एरर है यहाँ पे। तो इसमें console.log जो भी नेम है, तो इसमें नेम इज़ नॉट डिफाइंड। इट मीन्स जो अपना यहाँ पे एरर है वो ऑलरेडी शो कर रहा है, अपना यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा अपना कोड। तो यहाँ पे हम एरर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को समझने के लिए ये समझते हैं कि किस वे में किस वे में हम अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास रहता ट्राई और कैच फॉर एरर हैंडलिंग। तो अगर आपको एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना है तो आप ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं। ट्राई ब्लॉक में कोड लिखा जाता है जो एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई एरर आता है तो वो कैच ब्लॉक में चला जाता है, और जो कैच ब्लॉक होता है वो कैच ब्लॉक एरर को हैंडल करता है और एरर मैसेज शो करता है। इस वजह से एप्लीकेशन क्रैश होने के बजाय एरर मैसेज शो करेगा। तो आपका जो भी है कोड रुकेगा नहीं, वो अपनी आगे की प्रोग्रामिंग करता रहेगा। और दूसरे तरीके की बात करें तो हमारे पास आता है थ्रो स्टेटमेंट। अपना कस्टम एरर थ्रो करने के लिए हम थ्रो का यूज करते हैं। तो जो भी ये कोड अपने लिखा हुआ है और इसमें हम थ्रो का यूज़ हम अपने कस्टम एरर्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे b=0 है, तो हम मैनुअली एक एरर थ्रो कर सकते हैं। इसी का अगला मेथड होता है अपना फाइनली ब्लॉक। इट मीन्स ये काफ़ी यूज़फुल होता है। चाहे एरर आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स अगर हम कोई भी कोड कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई हमारे पास एरर आ रहा है तो भी एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब ये एरर को साथ में उसके साथ एरर को ये प्रिंट भी कराएगा हमारे अपने।
और लाइक फाइनली ब्लॉक तब भी एग्जीक्यूट होता है जब एरर आता है, और तब भी होता है जब एरर नहीं आता है। इसका यूज़ क्लीनअप ऑपरेशन के लिए होता है, जैसे डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना या फाइल सेव करना। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए। और हम बात करें अगर एरर ऑब्जेक्ट्स की, तो ये भी एक मेथड है जिससे हम अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। लाइक जावास्क्रिप्ट के एरर या रिएक्ट के एरर्स को ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूज़फुल होती हैं इसमें। सबसे पहला होता है लाइक इसमें कॉमन एरर टाइप क्या होते हैं, लाइक रेफरेंस एरर। जब कोई अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़ किया जाता है तब आता है उसमें एरर। और इसी का दूसरा होता है लाइक टाइप एरर, जब कोई इनवैलिड ऑपरेशन किया जाता है, जैसे कि नल पर किसी फंक्शन को कॉल करना। और इसमें ही आता है लाइक सिंटैक्स एरर, जब कोई इनवैलिड सिंटैक्स लिखी जाती है। और लास्ट में अगर बात करें हम इसके रेंज एरर की, जब कोई वैल्यू रेंज से बाहर हो जाए तब भी हमें उस एरर देता है, तो हम उस एरर को हम हैंडल कर लेते हैं। तो एरर हैंडलिंग एंड जेसन स्ट्रक्चर के बारे में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फॉर्म्स एंड रिएक्ट के बारे में। इसको हम डिटेल में समझेंगे, लेवल्स एंड फॉर्म्स एंड रिएक्ट क्या होते हैं, और उसमें लाइक मल्टीपल इनपुट्स को भी हम हैंडल करना सीखेंगे। उसमें हम कैसे मल्टीपल इनपुट्स हम ले सकें अपने फॉर्म में, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।